अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की रॉयल फर्नीचर की बेमिसाल पेशकश। जी हां, अब पाइए जहेज का मुकम्मल सामान 85,000 और 65,000 में। ये दोनों पैकेजेस में आपको मिलेंगे पूरे 25 आइटम। जी हां, घर की जरूरियात का मुकम्मल सामान पाइए। मजबूत, टिकाऊ और शानदार क्वालिटी का फर्नीचर हमसे हासिल कीजिए। रॉयल फर्नीचर, अपोजिट मीर आलम पार्क, MM पहाड़ी रोड, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। प्रोपराइटर मिस्टर अफरोज खान। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत से मुलाकात के बाद ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह इमाम अमीर अहमद इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और कौम का रशी करार दिया। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत हमसे मुलाकात के लिए आए हैं, ये हमारे लिए एजाज़ है। वो हमारे फादर ऑफ नेशन हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की एकजहती और सालिमियत को बरकरार रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब का DNA एक है और सिर्फ इबादत करने का तरीक़ा अलग अलग है। जब सहाफ़ियों ने दोबारा इलियासी से दरियाफ्त किया कि आपने भागवत को राष्ट्रपिता कहा तो उन्होंने जवाब दिया, जी बिल्कुल, मैंने ऐसा ही कहा। मोहन भागवत राष्ट्रपिता है। इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह इमाम अमीर अहमद इलियासी के मुतनज़ा बयान के बाद चारों तरफ से तनकीदों की जा रही है। खासकर मुस्लिम समाज ने इलियासी के बयान की मजम्मत की। सोशल मीडिया पे भी इस सिलसिले में बहस जारी है। लोगों ने आरएसएस को एक फ़िरका परस्त तंजीम से ताबीर किया। कुछ लोगों ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी के जरिए मुल्क में फ़िरका परस्ती का जहर घोला जा रहा है। ऐसे में भगवत की तारीफ करना इंतहाई बदबख्ताना अमल है। मुसलमानों ने इलियासी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और इसकी कड़ी मजम्मत की। मुस्लिम रहनुमाओं ने सस्ते की शोहरत के लिए इस तरह के बयान देने से गुरेज करने का इलियासी को मशवरा दिया। वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने भगवत और इलियासी की मुलाकात पर कहा कि जो लोग भगवत से मिले वो समाज के आला तबके का हिस्सा है और इनका ज़मीनी हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये लोग भगवत से मिले। पूरी दुनिया आरएसएस की नज़रिए को जानती है और आप इनसे मिलें। उन्होंने इनसे मुलाकात भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करने वाली अपीलों की समाअत मुकम्मल करते हुए अपना फैसला महफूज कर लिया, जिसमें रियासत के सरकारी कॉलेजों को कॉलेज में मुस्लिम तलबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाने के लिए मौसर तरीके से बाइख्तियार बनाया गया था। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशुलू पर मुश्तमिल बेंच ने आज तमाम फरीक़ैन की समाअत मुकम्मल की, जिसमें अपील कुनिंदगान के 21 वकला और जवाब दहिंदगान के 5 वकला शामिल हैं। बेंच ने कहा कि हमने 10 दिनों तक आप सबको सुना है, अब हमारा होमवर्क शुरू होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाज़ेह है कि कर्नाटक के मुख्तलिफ कॉलेजों की मुस्लिम तलबात को हिजाब पहनने की वजह से क्लास में जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी, जिस पर यह तलबात हाई कोर्ट से रुजू हुए थे। ताहम कर्नाटक हाई कोर्ट ने तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद करने हुकूमत के फैसले की मजम्मत की है और हाई कोर्ट ने 15 मार्च से कर्नाटक हुकूमत के हुक्म को बरकरार रखने के फैसले को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट के इस फैसले को इन तलबात ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, जिसका फैसला आना बाकी है। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान हैदराबाद में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच के ताल्लुक से शायकीन क्रिकेट में जोश देखा जा रहा है। जिम खाना ग्राउंड पर टिकट्स की फरोख्त जारी है, जहां आवाम का हुजूम उमड़ पड़ा। कल रात से ही लोग टिकट खरीदने के लिए जमा थे। आज जिम खाना ग्राउंड के पास टिकट खरीदने के लिए लोगों में धक्कल पेल हो गई, जिसकी वजह से 20 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सूरत हाल को देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान ये अफवाह फैल गई थी कि भगदड़ में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि पुलिस ने इसकी तरदीद कर दी। आइंदा इतवार को हैदराबाद के ऊपर स्टेडियम में हिंद ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान तीसरा T20 मैच खेला जाने वाला है। तेलंगाना में एक बार फिर NIA ने छापे मारे। NIA की टीमें तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा करीमनगर, आदिलाबाद, निज़ामाबाद और AP के ज़िले करनूल में कार्रवाई कर रही है। एजेंसी ने पुराने शहर के चंद्रान गुट्टे में PFI के सदर दफ्तर को मोहरबंद कर दिया। NIA की जानिब से क़ब्ल अज़ीज़ दर्ज करदा मुकदमे के सिलसिले में PFI के दफ्तर को मोहरबंद किया गया। 2 दिन कबल NIA ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में PFI के सरगर्मियों पर मुख्तलिफ मुकामात पर तलाशी ली थी।
نظام آباد اور نیلور اضلاع میں کئی افراد کو حراست میں لیا تھا۔ حکام حیدرآباد میں ان سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ NIA کے ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ آج صبح سے جاری آپریشن میں AD اور مقامی پولیس بھی شامل ہے۔ مقامات پر زبردست بارش ہوئی اور کئی علاقوں میں بوندا باندی جاری ہے۔ بنجارہ ہلز، جوبلی ہلز، پنجاگٹا، سماجی گوڑا، امیر پیٹ، بورا بنڈا، ایراگڈا، سنت نگر، SR نگر، وینگل راؤ نگر، نامپلی، لکڑی کا پل، خیرتآباد، راجندر نگر، عطاپور، قسمت پور، گنڈی پیٹ، چندا نگر کے علاوہ پرانے شہر کے مختلف علاقوں بشمول چندران گٹے میں بارش ہو رہی ہے۔ بارش کی وجہ سے موسم سرد ہو گیا۔ جمعرات کی صبح سے ہی آسمان ابرآلود ہے اور وقفے وقفے سے ہلکی یا تیز بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بعض مقامات پر سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ حیدرآباد کے موسمیاتی مرکز کے مطابق آج عادل آباد اور آصف آباد اضلاع میں زبردست بارش کا امکان ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی 25 تاریخ تک بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع کھمم میں ایک اور انجیکشن مرڈر کا انکشاف ہوا ہے۔ اندرون ایک ہفتہ اس طرح کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ ذرائع کے مطابق بھیکشم نامی شخص نے اپنی دوسری بیوی کو جو حاملہ تھی علاج کے لیے کھمم کے ایک ہسپتال منتقل کیا۔ اس نے منصوبہ بند طریقے سے حاملہ خاتون کو جب گلوکوز چڑھایا جا رہا تھا اس میں زہریل بھرا انجیکشن دے دیا۔ گلوکوز میں زہریلا انجیکشن ملا دینے کی وجہ سے خاتون کی موت ہو گئی۔ خاتون کی موت کے بعد بھیکشم نے ڈرامائی کرتے ہوئے ڈاکٹرز پر لاپرواہی کا الزام لگایا۔ ڈاکٹرز کو شبہ ہوا اور انہوں نے جب CCTV کیمروں میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ بھیکشم نے زہریلی انجیکشن دے کر بیوی کا قتل کیا اور ڈاکٹرز کو ذمہ دار قرار دینے کی ناکام کوشش کی۔ اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ حالیہ دنوں میں اس طرح کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ جمال صاحب نامی شخص کی بیوی نے ناجائز تعلقات کے چلتے اپنے شوہر کو راستے سے ہٹانے کے لیے زہر بھرا انجیکشن دے کر اس کا قتل کروا دیا تھا۔ حیدرآباد کے حسین عالم پولیس نے تاریخی چار مینار اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پارک کی ہوئی موٹر سائیکلوں کا سرقہ کرنے کے الزام میں ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کی شناخت 21 سالہ محمد اسلم خان کے طور پر کی گئی ہے اور وہ بابا نگر علاقے کا رہائشی بتایا گیا ہے۔ اس کے پاس سے پولیس نے 11 مسروقہ موٹر سائیکلیں ضبط کر لیے۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم پہلے بائک میکینک تھا۔ وہ پرہجوم مقامات پر پارک کی ہوئی گاڑیوں کا نقلی چابی کی مدد سے سرقہ کیا کرتا تھا۔ اسی کے ساتھ ناظرین خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے اور ہاں سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت